हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ट्यूसडे का ब्लॉग है, तो अभी मैं लगा रही हूँ बालों में तेल, क्योंकि इस समय मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। और गर्मी की वजह से मैं तेल वगैरह बिल्कुल भी बालों में नहीं लगा रही हूँ। तो मैंने कभी काम करने में कम से कम 2 से ढाई घंटा लगेगा, तब तक मैं बालों में तेल लगा के छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं जब तक काम वाम करूँगी तब तक 2 ढाई घंटा रह जाएगा बाल में। और डुगू को मैंने स्कूल भेज दिया है। उसको स्कूल भेजने के बाद ही मैं अपना काम शांति से तेल लगा रही हूँ। और आज आपको दिखेगा कि मेरे घर में बहुत शांति रहेगी, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, क्योंकि अनाया जा चुकी है नानी के घर। तो इसलिए मैं भी और सन्नाटे में बैठी हुई हूँ, क्योंकि अनाया रहती तो ऐसे आगे पीछे घूमती रहती है। वो नहीं है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बालों में अच्छे से तेल लगा लेंगे और उसके बाद फिर बाकी का घर का काम स्टार्ट करेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मेरे बाल ना आधे से भी कम हुई हो गया है, बहुत हो गया। कुछ दिन में तो लगता है टकली हो जाऊंगी, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। और कल मैंने रात में मतलब कल शाम को मैंने 6 बजे कपड़े धुल लिए थे, तो कुछ कपड़े में तो मेरे गीले ही रह गए थे, तो मैंने अंदर उठा के डाल दिए थे। तो कपड़े तो बहुत थे, जो आगे वाले रूम में डाले थे उसमें फ़ैन चल रहा था, वो सूख गए थे। और जो पीछे वाले रूम में डाले थे तो वो गीले थे। तो उन्हीं को ला के मैंने कहा एक बार बालकनी में डाल देती हूँ, वरना अजीब सी महक लगेगी। तो कपड़े डाल दिए हैं, क्योंकि कल का दिन मेरा पूरा बिज़ी हो गया था, तो कपड़े मेरे को डाल धोने का मौका ही नहीं मिला था। मंडे को पूरा 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं बाहर ही थी। और कब पानी भी नहीं आ रहा था जब सुबह, तो मैं छोड़ दी थी, फिर शाम को 6 बजे धोया। खैर कभी कभी हो जाता है, जब सब कुछ अकेले ही मैनेज करना होता है ना, तो कुछ चीज़ें इधर उधर करनी पड़ती हैं। तो फाइनली अभी मैं लगा रही हूँ छत की झाड़ू। मतलब सीढ़ियाँ बहुत गंदी हो रखी है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब से मैं सीढ़ियाँ साफ़ होने लगी तब से मेरे अगल बगल के लोग करते ही नहीं। इतनी गंदी हो रखी थी, इतनी गंदी हो रखी थी, कुछ कहने को नहीं। तो मैंने कहा ला आज ऊपर से लेकर नीचे तक झाड़ू ही लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने घर का काम स्टार्ट करूँगी। तो घर का काम क्या है, वही है। इस समय पैकिंग चल रही है, समझ में नहीं आ रहा घर का काम कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो पानी ही की हो रही है। तो बस लगा लिया है झाड़ू। अब मेरा नहाना धोना जो भी घर का काम था सब मैंने ख़त्म कर लिया है। अब मैं नहा धोकर आ गई हूँ। तो मेरे मंदिर के भी पहले बर्तन थे, वो मैंने कल धो लेंगे। और देखिए इस तरह से धोने पड़ते हैं। जितनी बार भी कुछ नीचे धुलो ना, उतनी बार ही इस पूरा नीचे का हिस्सा ना गीला हो जाता है। तो अभी मैंने नहा लिया है। भगवान जी का जो मंदिर था उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, मतलब थोड़ा सा मार देती हूँ को हाथ पूजा करने से पहले। और इधर छोटे से शिवलिंग है, उनको नहला दिया है, ठाकुर जी को भी नहला दिया है। और नहलाने के बाद अब कर लेंगे हम पूजा। तो आप लोग भी आइए, दर्शन कर लीजिए। और मैंने सुबह नाश्ते में कुछ नहीं बनाया था। डुग्गू सुबह क्या खा के गया था? आज सेब खा के गया था और चाय और बिस्किट खा के गया था, क्योंकि कल रात में उसको जुकाम हो गया था। और मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मेरा सुबह से मूड अच्छा नहीं था, अजीब सा ही था। मैं आपको बता नहीं सकती इस समय मेरे दिमाग पे क्या हो रहा है, पता नहीं। आज कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए कुछ खाने पीने का भी मन नहीं था। चाय भी मैंने सिर्फ उसी के लिए बनाई थी, वो भी नहीं बना दी। उसको जुकाम था तो मैंने अदरक वाली या थोड़ा काली मिर्च वगैरह डाल के बना दिया था, ताकि थोड़ा सा उसको आराम मिल जाए। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो इधर लगा रही हूँ बर्तन। तो नीचे बैठ के धोती हूँ ना बर्तन, तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, तभी मैंने कहा एक साथ टोकरी ऊपर उठा के तभी मैं बर्तन लगाऊंगी। और सबसे बोरिंग काम तो मुझे वैसे भी लगता है बर्तन लगाना। तो जब पूरी टोकरी भर जाती है तभी मैंने कहा बर्तन लगाना है। उसके बाद अब 11 बजे तक डुगू भी आ जाएगा, तो फटाफट मैं काम करूँगी, मतलब खाना ही बनाऊँगी सीधा, क्योंकि वो भी खा के नहीं गया है ना, मतलब हल्का ही नाश्ता करके गया है। तो मैंने कहा उसके पहले लाओ मैं पहले फटाफट घी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे करनी है फ्रिज की भी सफाई। तो घी इतना ही था, तो उसको मैंने पहले बटर बनाया और बटर बनाने के बाद चढ़ा दिया। तो बटर बनाने के बाद अगर आप घी निकालोगे ना, तो 5 मिनट लगता है सिर्फ इस घी को, मलाई से घी बनाने में। और बहुत ऐसे अब डायरेक्ट अगर आप फ्रिज मतलब कढ़ाई में डाल दोगे ना, तो कम से कम आधा घंटा लगता है। तो मुझे ये वाला सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। बस मलाई में बर्फ़ डालो, हाथे से मल दो, ठंडा पानी डाल दो और 2 से 3 बार धो दो, तो क्या होता है पानी अलग हो जाता है, बटर अलग हो जाता है। फिर डायरेक्ट उसको आप कढ़ाई में चढ़ा लो। तो जब से मैं इस तरह से घी बनाती हूँ तो मेरा घी काफ़ी निकल भी आता है। और जो लास्ट में थोड़ा सा रह जाता है ना मलाई का, वो भी बहुत कम निकलता है। इससे ये होता है कि वेस्ट नहीं होती आपकी कोई भी चीज़ें। उसमें क्या होगा, घी आपका कम निकलेगा, जो मलाई का नीचे का हिस्सा रह जाता है जलने पे, वो बहुत ज़्यादा निकलता है। तो अभी आप लोग ब्लॉग में बने रहना। वैसे मैंने जब भी घी निकाला आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं किस तरह से निकालती हूँ। तो इस बार मैंने नहीं दिखाया कि मैंने बटर वटर कैसे बनाया है। तो देखिए मेरा बन गया, 5 मिनट बस लगाया और बस हमारा घी तैयार है।
तो इसको रख देंगे साइड में। और ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद और उधर मैंने ना आलू टमाटर की सब्ज़ी भी चढ़ा रखी है। मैंने आज कुकर में बनाया क्योंकि मुझे 10:30 हो गया था और 11 बजे तक मुझे खाना रेडी करना था, क्योंकि आते ही वो खाना मांगेगा। और ये देखिए कितना थोड़ा सा निकला है। और आप डायरेक्ट अगर चढ़ा देते ना तो घी आपका कम निकलता और वो बहुत नुकसान निकलता। तो इस तरह तो मेरी सासू माँ बनाती थी, तो मैंने उन्हीं से ये सीखा है। मम्मी को भी बताया तो मम्मी भी इस तरह से बनाने लगी। पर मम्मी मेरी कभी कभी आलस कर जाती तो डायरेक्ट वो चढ़ा देती। वो मिक्सर का यूज़ करती हैं, मिक्सर में डालती हैं और कहती 5 मिनट में सारा बटर निकल आता है। तो सबका अपना अपना तरीका है। कुछ लोग मिक्सर यूज़ करते हैं, कुछ लोग हाथों से करते हैं, कुछ लोग कटोरी का यूज़ करते हैं, कुछ लोग ग्लास का यूज़ करते हैं। जिसको जैसे समझ में आए वो उस तरह से बनाता है। बट मेरा कहने का मतलब है कि ये प्रोसेस से अगर आप घी निकालोगे तो आपका घी बहुत आराम से निकल जाएगा और ज़्यादा कोई वेस्टेज नहीं होगी। तो फाइनली घी अभी है थोड़ा गर्म, उसको साइड में कर देंगे। उधर मेरी सब्ज़ी भी बन गई है। तो दोपहर का हमारा खाना पीना सब हो गया। और इधर देखिए मेरी चल हो रही है पैकिंग। तो मैं अलमारी के सारे जो भी कपड़े हैं एक्स्ट्रा वो सब निकाल रही हूँ और डुगू बना रहा है ब्लॉग। तो अभी मैं कम से कम मेरे 4 बोरियाँ ऐसे भर भर के मैंने कपड़े निकाले। वही मैं सोच रही थी जब पहनने का टाइम आता है तब तो कपड़े नहीं होते। डुगू को मैं बोल रही थी डुगू, और देखो अभी तो बोरियां भी कम पड़ रही हैं कि सारे कपड़े मैं इसमें रख रही हूँ, क्योंकि मैं चादर वगैरह में करूँगी तो कपड़े सब इधर उधर हो जाएंगे। इससे क्या था, साफ़ बोरी है, सारी बोरियों में कपड़े अच्छे से करके रख देंगे और फिर बस गांठ लगा के सही रहेगा। तो अभी मैंने आधी ही अलमारी मेरी पैकिंग हो पाई है। तो बस धीरे धीरे कर रहे हैं पैकिंग। अब मेरा बस ये हो रहा है कि मैं किसी तरह बस यहाँ से चली जाऊँ। मेरा 1% भी मन नहीं है यहाँ पे रुकने का, जिस तरह से मुझे दिक्कत हो रही है। अनाया थी नहीं तो कुछ काम नहीं था, तो दोपहर में नींद भी नहीं आई। तो वही 4 बजे बैठे बैठे मैंने कहा घर का पैकिंग वैकिंग करने के बाद थोड़ा टाइम मिल गया, तो मैंने कहा लाओ इस तरह की धूप बत्ती मैं बना के रख लेती हूँ। बनाने से ये होता है कि सुबह बस अपना पूजा करो, कभी डुगू को करना हुआ तो वो कर लेता है। ऐसे उसको आलस आता है कि कौन हाथ से रगड़े क्या करे। रात के बर्तन वगैरह भी अगर भगवान के धो के रख दो तो सुबह वो दीप मतलब धूप बत्ती वगैरह जला देता है, ऐसा है। तो खैर वो काम किया। फिर उसके बाद मम्मी की ये धनिया रह गई थी, मम्मी काफ़ी दिनों से देकर गई कि धनिया उस दिन यहीं पे ख़रीदी थी मैंने 120 रुपये किलो। तो मम्मी ने कहा था साफ़ करके इसको धूप दिखा के और पीसवा के रख देना। तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, 1 हफ्ते से ऐसी ही रखी थी। तो मैंने कहा लाओ आज ये भी काम इनका निपटा लेते हैं। तो बस फटाफट से मम्मी की धनिया थी उसको साफ़ किया और कल धूप दिखाऊंगी और इधर पिसवा लूँगी। और क्योंकि मम्मी की तरफ बंदर की बहुत दिक्कत है ना, मम्मी अगर कोई भी चीज़ मम्मी ऊपर बिछा मतलब सुखा नहीं सकती हैं, बंदर उठा ले जाते हैं या फिर उसको बैठ के तीखो, इतनी गर्मी में कौन बैठेगा छत पर। तो मम्मी ने कहा तुम ही कर देना। तो अभी मुझे 1 हफ्ते से टाइम ही नहीं मिल रहा था, आज फ्री थी तो मैंने कहा लाओ उधर। और साइड में मैंने उधर चाय भी चढ़ा रखी थी, शाम को मन कर रहा था एकदम से अच्छी सी चाय पीने का। वही अदरक वाली मैंने और डुगू ने बनाई चाय, क्योंकि हम माँ बेटे ही हैं। तो आज हम माँ बेटे मिलकर पियेंगे चाय और साथ में एंजॉय करेंगे भुजिया नमकीन। क्योंकि डुगू उधर पढ़ भी रहा था, क्योंकि कल उसका साइंस का पेपर है तो वो उधर पढ़ रहा है। इधर मैंने चाय चढ़ा दी थी, मैंने जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक बैठ के धनिया ही साफ़ कर लेंगे। तो धनिया भी साफ़ करूँगी, चाय भी पीऊँगी। और चाय पी रही थी तभी एक लोग मिलने के लिए आ गए, तो उन्होंने भी मेरी हेल्प कर दी थी, मेरी धनिया जल्दी साफ़ हो गई वरना अकेले से मुझे बोरियत लग रही थी। चलिए मिलते हैं सीधा शाम को। तो अभी मैं आपको मिल रही हूँ मंदिर में। तो आज मंगलवार है तो मैं दिया जलाने आई थी, तो आप लोग भी आइए, बजरंगबली भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए फ्रेंड्स। बस मंदिर को मैं बहुत मिस करूँगी यहाँ से जाने पर। पता नहीं वहाँ मंदिर है कि नहीं, कितनी दूर है। ये तो मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है, 5 मिनट की रास्ता बस मंदिर है। तो जब तक हूँ तब तक मैंने कहा लाओ बाबा के दर्शन ही कर ले। तो मंगलवार है तो हनुमान चालीसा पढ़ी है, दिया जलाया है, सरसों के तेल की धूप बत्ती, सारे भगवान के दर्शन किए, डुगू ने भी किए। उसके बाद यहाँ से हम और डुगू चले गए थे, थोड़ा सा हमें काम था वहाँ चले गए थे। तो यही है, छोटे छोटे से हैं घर गृहस्थी की चीज़ें, अपना भी ध्यान रखना। मुझे मतलब मन मेरा इतना उलझन में कुछ दिनों से चल रहा है, 1 हफ्ते तो, और शाम के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा उलझन और बेचैनी हो रही है मुझे। तो मंदिर आई थी तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, थोड़ी देर बैठी थी, भगवान से भी बोला कि मन को थोड़ा शांत करो। पता नहीं क्या होता है कि मतलब एकदम से शाम 6-7 बजता है ना तो एकदम से मुझे चिड़चिड़ी सी हो रही है, क्या मालूम गर्मी की वजह से हो रहा है कि मौसम चेंज हो रहा है, बहुत चिड़चिड़ हो रही है। मैं हस्बैंड को भी बोल रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो कह रहे बस कुछ दिन और फिर उसके बाद तो फिर रूम चेंज करना ही है। मैंने कहा बस कुछ ही दिन तो नहीं कट रहा है। तो चलिए देखते हैं कब तक चलता है मेरा मूड।
फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि मुझे अच्छे कमेंट करिए, ताकि मुझे अंदर से अच्छा वाला मोटिवेशन मिलता रहे ब्लॉग बनाने के लिए। टेक केयर एंड बाय बाय। और जो मेरी नई सब्सक्राइबर्स हैं उनके बारे में आपको कल बताऊँगी। बहुत प्यारे प्यारे वो मुझे कमेंट भेजती हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, क्योंकि मैं रात में वीडियो एडिटिंग करके सो रही हूँ। टेक केयर।